नमस्कार दोस्तों, जैसे कि कल अपन डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटजी ग्रुप डी की। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आदित्य रंजन सर की ये बुक रेलवे ग्रुप डी 1300 प्लस एमसीक्यूज। तो इसका पहला चैप्टर जो है प्रतिशत है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं। सभी लोगों ने आज तक आप सबने बेसिक पढ़ लिया होगा। अपन जो इस वीडियो में बनाएंगे डायरेक्ट बनाएंगे सॉल्यूशन, क्योंकि बेसिक के लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। एग्जाम टाइम पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, तो अपन प्रैक्टिस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपको बोर्ड पे शो हो रहा होगा। मैंने क्वेश्चन को लगा दिया है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन उतारने में दिक्कत आ रही थी। तो अब डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लो। पहला क्वेश्चन, 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छे से देखो। 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितना प्रतिशत है। तो देखो दोनों राशियां अलग अलग मात्रक में है, 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, तो दोनों को चेंज करेंगे, सेम बनाएंगे। तो एक है 75 सेंटीमीटर और एक है 3 मीटर। तो सेंटीमीटर है मीटर है, इन दोनों को कैलकुलेशन करने से पहले अपन को एक मात्रक में बनाना होगा, इसलिए अपन मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 75 सेंटीमीटर 3 मीटर का कितने प्रतिशत है। जिसके साथ का लगता है उसको अपन रखते हैं नीचे, तो ये लिखेंगे नीचे 300, ऊपर लिखेंगे 75 और परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीपल में 100%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 में 75 में 3 का भाग देंगे तो 25 आ जाएगा। तो इसका आंसर अपने पास हो जाएगा 25%। अब आगे अपन दूसरा सवाल करेंगे। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा दूसरा सवाल, सभी लोग पढ़ेंगे। 40 का 80% 25 के 4/5 से कितना परसेंट अधिक है। कितना परसेंट नहीं है, कितना अधिक है। तो अधिक के लिए अपन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 40 का 80% माइनस 25 के 4/5 से कितना अधिक है। 25 के का मतलब 4/5 मल्टीपल 4/5। देखो परसेंट को हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, का हटेगा तो गुणा का चिन्ह आ जाएगा, परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। माइनस ऐसे कैसे रहेगा, 25 5 से कटेगा 5 बार, 5 × 4 तो 1 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 4 8 32 माइनस 5 × 4 20। आंसर आ गया 12। इस दूसरे का आंसर हो जाएगा 12। आगे अपन सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक परीक्षा में बी ने 60 अंक प्राप्त किए जबकि ए ने 75 अंक प्राप्त किए। बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत है। इसमें देखो का किसके साथ आ रहा है, एक के अंकों का कितना प्रतिशत है। तो एक का अंक है जो कितना है, क्वेश्चन में देखो 75 है, बी के अंक 60 है। बी के जो अंक है वो 60 है, ए के जो अंक है वो 75 है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लो। एक परीक्षा में बी ने 60 अंक प्राप्त किए जबकि ए ने 75 अंक प्राप्त किए। बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत है। एक के अंकों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो एक का जिसका साथ का से सा सभी लगते हैं उसको हम बटे में रखते हैं। तो ए को अपन बटे में रखेंगे 75, ऊपर में लिखेंगे 60, परसेंट बनाने के लिए मल्टीपल में 100। 25 से काटेंगे, 25 थी 75, 25 चौक 100, 3 से काटेंगे 60 20 बार, 20 चौक 80। आंसर आ जाएगा 80%। आगे अपन चौथा क्वेश्चन हल करेंगे। सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपए था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपए है। तो रंजन के मासिक वेतन में पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रतिशत की वृद्धि पूछ रहा है, तो देखो इसको दो तरीके हैं, एक तो अनुपात लेके कर लेंगे और एक डायरेक्ट डिफरेंस लेके। तो अपन डायरेक्ट डिफरेंस लेके करते हैं। पिछले वर्ष उसका वेतन कितना था, पिछले वर्ष उसका वेतन था 34,500 रुपए।
इस वर्ष उसका वेतन कितना है? इस वर्ष उसका 38,640 रुपये, 38,640 रुपये। तो देखो पिछले वर्ष की तुलना कर रहा है, पिछले वर्ष की तुलना में उसका मासिक वेतन में कितने वृद्धि हुई है, वार्षिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई है। तो पिछले वर्ष की तुलना कर रहा है, तो पिछले वर्ष का जो वेतन है वो बटे में आएगा 34,500, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखो 38,640, 34,500, जीरो में से जीरो गया जीरो, 4 में जीरो गया 4, 6 में से 5 गया 1, 8 में 4 गया 4 और ये जीरो। तो 4140 रुपए का डिफरेंस आया है। परसेंट में कितना है, मल्टीपल में 100%। देखो साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे, 5 6 का 30, 5 9 45, इसको काटेंगे 5 8 40 और 5 दूनी का 10, 5 8 40। अब देखो ऑप्शन देखो आप लोग, 12 13 15 20 है तो पूर्णांक है तो ये पूरी बार कटेगा। गुणोत्तर किससे कटता है, 23 और 3 से, या तो पहले 3 से काट लो या फिर 23 से। तो अपन 3 से काटेंगे 23 बार, इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी का 6, 2 बच गए, 3 7 21, 1 बच गया, 3 6 18। अब 23 का भाग देंगे, 23 से कम 23, 4 बच गए, 23 दूनी का 46, 12% इसका आंसर आ जाएगा। कितना, 12%। आगे अपन पांचवा सवाल करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और हर में 5% की कमी की जाए तो प्राप्त भिन्न 4/5 के बराबर होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो जो कोई भी भिन्न होती है वो अंश बटा हर के रूप में होती है। कोई भी भिन्न जो होती है वो अंश बटा हर के रूप में होती है। अंश को अपन x मान लेते हैं और हर को अपन y मान लेते हैं। अंश में 10% की वृद्धि की गई है, अंश में 10% की वृद्धि की गई है और y में जो है 5% की कमी की गई है। तो देखो किसी भी संख्या में 10% की वृद्धि करते हैं तो वो खुद का 110% हो जाती है। अगर किसी संख्या में 5% की कमी करते हैं तो खुद का 95% हो जाती है। मतलब 100 में से कमी होती है तो 100 में से घट जाता है और वृद्धि होती है तो 100 में जुड़ जाता है। तो देखो अंश में 10% की वृद्धि करेंगे तो 110x हो जाएगा और y में 5% की कमी करेंगे तो 95x हो जाएगा, 95y। अब देखो 95y हो जाएगा। ये जो है क्वेश्चन में दिया गया किसके बराबर है, 4/5 के बराबर है। तो इसको सोल्व करेंगे, अपन को क्या ज्ञात करना है, मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो मूल भिन्न आ जाएगी। माना मूल भिन्न ये है, ये अपन ने मूल भिन्न माना है। माना मूल भिन्न x/y है तो x के अंश में 10% की वृद्धि करेंगे तो 110x हो जाएगा। y में 5% की कमी करेंगे हर में तो 95y हो जाएगा। और इसका जो मान है वो 4/5 है। तो अब देखो सोल्व करेंगे, 5 से काटेंगे 19 बार और 19 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 110 भाग में चला जाएगा, x/y आएगा। गुन्नी एकम गुन्नी गुण 38 गुनी 57 गुनी 4 76 बटे में 110। x/y बराबर, आगे देखो 2 से कट जाएगा, 2 से कटेगा तो 38 बार और ये 55 बार। तो जो फाइनल आंसर आएगा अपना आएगा 38/55। अब इससे ज्यादा ये नहीं कट रही है तो ये इसका फाइनल आंसर। आगे अपन छठा सवाल करते हैं, सभी लोग सवाल पढ़ेंगे। यदि एक भिन्न x/y, यदि एक भिन्न x/y 6/7 हो जाती है जब उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो ये अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है, हर। अगर अंश में 12% की वृद्धि करें, अंश में क्या करें, 12% की वृद्धि करें और हर में 2% की कमी करें। हर में क्या करें, 2% की कमी करें तो जो ये भिन्न है वो कितनी हो जाती है, 6/7। तो देखो दोस्तों, कोई भी भिन्न, कोई भी संख्या अगर
12% बढ़ाई जाती है तो स्वयं का 112% हो जाती है। अगर 2% घटाई जाती है तो 100 में से 2 घटाएंगे तो 98% रह जाती है। तो देखो x को 12% बढ़ाएंगे तो 112x हो जाएगा, और y को 2% घटाएंगे तो 98y हो जाएगा, 98y हो जाएगा। बराबर कितना आ रहा था, 6/7 सवाल में दे रखा है, ये 6/7 दे रखा है सवाल में, देख लो ना। अब देखो इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 बच गया, 7 चौक 28। अब देखो ये इससे कटेगा, 14 एकम 14, 14 28, 34 42, 14 चौक 56, 54 5 70, 64 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 नाम 126 होता है, 14 8 112, 8 बार कट गया, 8 यहाँ चला जाएगा, x बटा वाई बचेगा 6/8, 2 से कट रहे हैं 3/4, ये इसका आंसर हो जाएगा। सातवां सवाल करते हैं, यदि आय में 500 रुपए की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। मान लीजिए सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.5 है। देखो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, आप सभी लोग एक नोटबुक बनाएंगे छोटी सी 20 रुपए वाली, उसमें जो भी फॉर्मूले काम आएंगे मैं साइड में लिखा दूंगा, उसको आप उसमें नोट करते जाइए जो एग्जाम टाइम में आपके काम आएगी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। देखो सभी लोग एक छोटी सी नोटबुक बनाएंगे जिसमें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन फॉर्मूले उतार लेंगे, जब एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करना होगा तो फॉर्मूलों का रिवीजन कर पाओगे। इसका सूत्र होता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होता है उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। उपभोग में परिवर्तन बटा आय में परिवर्तन। अब सातवां सवाल देखो, यदि आय में 500 रुपए की वृद्धि होती है तो उपभोग में कितनी वृद्धि होगी। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है 0.5। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, 0.5। इसको अपन लिख सकते हैं 1/2। देखो आय में परिवर्तन 2, आय में परिवर्तन रेशियो किसमें, उपभोग में परिवर्तन, ये उपभोग, आय में परिवर्तन हो रहा है 2 का, उपभोग में परिवर्तन हो 1 का। क्वेश्चन के अनुसार उपभोग आय में परिवर्तन हो रहा है 500 रुपए का, 2 की वैल्यू है 500, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 रुपए। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे अपन 8वां क्वेश्चन कर रहे हैं, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक कंपनी का कुल आय वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई। तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाए। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी है। देखो पहले वर्ष में आय कितनी है, पहले वर्ष में है 30 लाख, और तीसरे साल में कितनी है, तीसरे साल में है 60 लाख रुपए। तो पूछ रहा है पहले वर्ष की तुलना में तीसरे साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पहले वर्ष की तुलना में। तो जिसकी तुलना करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। डिफरेंस कितना है, 60 और 30 का, 30 का डिफरेंस मल्टीपल में 100%, 30 से 30 एक बार, 1 को 100 से गुणा करेंगे तो 100%। टोटल चेंज कितने का है, 100% का। पहले वर्ष की तुलना में तीसरे वर्ष में उसकी जो आय है वो 100% बढ़ चुकी है। आगे अपन 9वां क्वेश्चन करेंगे, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1 किलोग्राम मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है। देखो जो 1 किलोग्राम मिश्र धातु है उसको अपन बदलेंगे ग्राम में, क्योंकि जो अपने सभी ऑप्शन है वो ग्राम में है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अपन को तांबा का गुणवत्ता निकालना है,
तो तांबा 32% है, मिश्र धातु में कितना है 32%। 32% तांबा है, तो तांबे की गुणवत्ता निकालनी 1000 ग्राम में, तो 1000 का 32% निकालेंगे, सोल्व करेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटे में 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 32 से गुणा होगा तो 320 आंसर। एक व्यक्ति, आगे अपन 10वां क्वेश्चन करेंगे। देखो, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर की राशि का मासिक भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है। शेष वेतन का 75% वह खर्च करता है और 425 रुपए बचाता है। उसका मासिक वेतन कितना है? देखो, मासिक वेतन पूछा है, माना उसका मासिक वेतन कितना है? x रुपए। कितने? x रुपए। अब देखो, x में से वह 15% की बराबरी की राशि का भुगतान ऋण चुकौती के लिए करता है। 15% खर्च कर देता है तो कितने बचे? 85 बटे 100। 100 में से कितने बचे? 85 मल्टीपल में। देखो, इसके बाद शेष वेतन का 75% वह खर्च करता है और 400 रुपए बचा लेता है। 75% खर्च कर लेता है तो बचते कितने? 25। कितने में से? 100 में से। और बचाता कितना है? 425 रुपए। 425 रुपए बचाता है। तो देखो, सोल्व करेंगे, 25 चौक 100 और इसको काटेंगे 5 से, 17 बार, ये 20 बार। इसको 17 से काटेंगे, 17 दूनी का 34 और 17 5 85। 4 उधर गुणा होगा तो 25 चौक 100, इधर जाके गुणा हो जाएंगे 25 से। 25 गुणा 4 गुणा 20, 25 चौक 100, 100 20 से गुणा होगा तो 2000। इसका जो फाइनल आंसर है वो 2000 आ जाएगा। देखेंगे, आज अपन ने 10 सवाल किए हैं, आगे भी अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको बेसिक समझने में दिक्कत आ रही है तो बेसिक का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इस किताब को अपन को 55 दिन में खत्म करना है। अगर आपको बेसिक चाहिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अच्छा लगे तो कमेंट में बताना, लाइक शेयर करना। धन्यवाद।